नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जर्नी ऑफ द लाइफ में। आज हम आपको दर्शन कराने लेकर आए हैं श्री कालेश्वर नाथ शिव मंदिर के। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपको पता ही है इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम आपको भारत भर के विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराएं और वहां से जुड़ी इम्पोर्टेंट जानकारियां साझा करें। तो चलते हैं अंदर दर्शनों की ओर। सबसे पहले गणपति महाराज जी के दर्शन करके उनसे हम परमिशन लेते हैं बाकी भगवान जी के दर्शनों के लिए। ये एक श्री कृष्ण भगवान जी की एक पीछे पहाड़ी का आकार दिया हुआ एक झांकी कहें आप बनाई हुई है मंदिर में, जो कि अपने आप में बेहद खूबसूरत लगती है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो मंदिर के आसपास ग्रीनरी का एक बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिखेगा। मुख्य मंदिर में हम दर्शन करने अंदर पहुंचे उससे पहले एक महादेव जी एक और ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्वत पर विराजमान है, तो मुझे लगा कि मैं इनके भी आपको दर्शन अवश्य कराऊं। परशुराम भगवान जी के दर्शन हम अभी कर रहे हैं। बहुत कम मंदिरों में परशुराम भगवान जी की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। यहाँ मुझे देखी तो मुझे लगा मैं आपको दर्शन अवश्य कराऊं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं मंदिर में, सभी भगवान जी के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले मुख्य दर्शन आपको महादेव जी के कराएंगे। तो दोस्तों, श्री कालेश्वर नाथ शिव मंदिर, ये एक सबसे पहले जो हम दर्शनों की शुरुआत कर रहे हैं तो नंदी महाराज जी, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है तो शॉल वगैरह इनको ओढ़ाई गई है। आप देखें महादेव जी का कितना बेहतरीन और बड़ा शिवलिंग, राम राम नाम से अंकित, अपने आप में बेहद खूबसूरत लगता हुआ। और ये महादेव और माँ पार्वती प्रतिमा के रूप में भी वहीं विराजमान हैं। तो दोस्तों, श्री कालेश्वर नाथ शिव मंदिर मयूर विहार फेज 1 पटपड़गंज क्षेत्र में स्थित है। यह एक प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। शिवलिंग के दर्शन करें, मुख्य शिवलिंग के, और आप बताएं कि यह दर्शन आपको कैसे लग रहे हैं। दोस्तों, स्थानीय रूप से कुटी मंदिर के नाम से यह जाना जाता है और आसपास के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो कुटी मंदिर के नाम से इसे जानते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। महादेव जी के दर्शनों के बाद हम आगे चल रहे हैं, बाकी सभी भगवान जी के दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले श्री राम दरबार के आप दर्शन करें। दोस्तों, यह एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो स्थानीय भक्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और यहाँ भगवान शिव की मुख्य रूप से पूजा होती है। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, खासकर धार्मिक आयोजनों और दैनिक पूजा के लिए। अब ये दर्शन कर रहे हैं हम बजरंगबली महाराज जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा के, सिंदूरी हनुमान जी और एक विशाल प्रतिमा के रूप में। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं, एक और बजरंगबली महाराज जी की प्रतिमा। ये कंपैरेटिवली थोड़ी उससे छोटी है, लेकिन बहुत खूबसूरत प्रतिमा यह भी मुझे लगी। तो दोस्तों, मैंने बताया ना कि मयूर विहार फेस 1 पटपड़गंज में यह मंदिर स्थित है। कालेश्वर नाथ महादेव जी की यहाँ पूजा होती है। महादेव जी मतलब कालेश्वर नाथ के रूप में उनकी यहाँ पूजा होती है। ये हम दर्शन कर रहे हैं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के। स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है और इसकी पहचान, जैसा मैंने आपसे बताया ना, कालेश्वर नाथ शिव मंदिर के रूप में की जाती है। साईं बाबा जी भी वहाँ विराजमान हैं, तो मुझे लगा मैं आपको इनके भी दर्शन अवश्य कराऊं। यह एक बहुत पुराना और शक्तिशाली भगवान शिव का मंदिर माना जाता है, जहाँ भक्त शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए आते हैं। अब मैं बाकी और प्रतिमाओं के आपको दर्शन कराऊं उससे पहले एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मंदिर के ही कंपाउंड में एक श्याम बाबा जी का बेहद विशाल और खूबसूरत, मैं कहूँ, कंपाउंड इन्होंने बनाया है। आप देखें यहाँ की लाइटिंग, यहाँ की सजावट आपको कैसी लग रही है।
एक झलक में जब मैंने देखा तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा और मेरा मन बिल्कुल आकर्षित हो गया। तो मुझे लगा मैं सबसे पहले विश्वकर्मा जी भगवान जी हैं, ये माँ काली माता हैं, माँ सरस्वती माता जी हैं, इनके सबके आपको दर्शन अवश्य कराऊं। इसके बाद मैं ये नवनिर्मित भवन का आपको पूरा एक दृश्य दिखाऊंगा। माँ लक्ष्मी, गणपति महाराज जी और श्री सालासर बालाजी महाराज जी भी यहाँ विराजमान हैं। आप ये देखें लाइटिंग और बताएं कि आपको यह कैसा लग रहा है। जय श्री श्याम दरबार पटपड़गंज धाम, बहुत ही खूबसूरत। मेरी तरफ से तो एक रिकमेंडेशन अवश्य है कि आप लोग यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएं और इस बेहद खूबसूरत मंदिर का दर्शन करके जाएं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्री श्याम जी के दर्शनों के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मंदिर में और भी जो प्रतिमाएं हैं, अब ये राधे कृष्ण के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, मंदिर के मैं अगर टाइम टेबल की बात करूं तो सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत शांत और दिव्य है, जो इसे ध्यान और पूजा के लिए उपयुक्त बनाता है। माँ शेरावाली के दर्शन कर रहे हैं हम अभी। जब मैंने मंदिर में एंट्री की तो मुझे लेफ़्ट और राइट, क्योंकि रात का समय था तो मैं बहुत क्लैरिटी से आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन इतने पेड़ पौधे और इतनी हरियाली थी और बीच बीच में बेंचेस भी पड़ी हुई थी, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पार्क में हूँ। ये बाबा भैरव जी के दर्शन कर रहे हैं हम माँ शेरावाली के बाद। माँ शेरावाली जी के बिल्कुल साथ साथ भैरवनाथ जी विराजमान, और उनके बाद हम ये दर्शन कर रहे हैं श्री शनिदेव महाराज जी के, और नवग्रह भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपको उनके भी दर्शन कराता हूँ। उनकी मैंने एक परिक्रमा की नवग्रहों की। आप लोग भी इनके दर्शन अवश्य करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इतनी हरियाली, इतना खूबसूरत मंदिर कि बस मेरा तो एकदम मन जो है यहाँ। अब हम दर्शन कर रहे हैं, कुछ छोटी प्रतिमाएं भी हैं श्री राम दरबार जी की, उनके बाद ये पंचमुखी हनुमान जी। इनके दर्शनों के बाद ज़रा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये महादेव जी और माँ पार्वती, उनके ज़रा सा नीचे हम देखेंगे तो श्याम बाबा जी की एक छोटी प्रतिमा। एक बड़ा मंदिर तो मैंने आपको दिखाया ही, एक छोटी प्रतिमा और है। स्थानीय भक्तों के लिए यह मंदिर एक आस्था का केंद्र है, जो धार्मिक गतिविधियों के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, ताकि आने वाले मंदिरों के दर्शन आप तक आसानी से पहुंच जाएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अन्य मंदिर के दर्शन के साथ। तब तक आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।